नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। ये एक शुरुआत है भगवत गीता यथारूप को पढ़ने की। कई दिनों से मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपने धर्म के बारे में अधूरा हूँ। अभी भी बहुत सारी जानकारी है जो शायद मुझे नहीं है। न जाने कितनी बार मैंने YouTube चैनल्स पे रिकॉर्डेड ऑडियो में सुनने की कोशिश की, लेकिन आज भी वो कमी दिखती है कि संपूर्ण नहीं दिखता हूँ मैं अपने ग्रंथ की जानकारी के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये शुरुआत खुद की जाए। खुद से मैं पढ़ता हूँ और एक दिन पढ़ते पढ़ते इसके बारे में समझने भी लग जाऊंगा। क्या कहना चाहते हैं? आज से हज़ारों साल पहले जो चीज़ कही गई है वो आज भी लागू होती है। तो आखिर वो लोग कैसे थे जो हज़ारों साल पहले ये समझ चुके थे? मैं ये खुद से पढ़ना चाहता हूँ इसलिए कि आने वाले छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी अगर मैं कहना चाहूँ तो आने वाले ज़माने में एक वक्त ऐसा आएगा कि टेक्नोलॉजी में वो महारथी होंगे, बट हो सकता है कि अपने धर्म के बारे में कहीं ना कहीं उनके जानकारी में कमी हो सकती है। तो अगर वो मुझसे पूछते हैं तो मैं वो चीज़ उनको बता सकूँ, उनको समझा सकूँ। तो मेरा सौभाग्य है, या आप इसे जैसे समझें, लेकिन मैं ये शुरू करना चाहता हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ और हो सकता है कि इस यात्रा में मेरे से बहुत गलती हो जाए। कुछ शब्द के उच्चारण में मुझसे गलती हो जाए, कुछ लाइन को पढ़ने में मुझसे गलती हो जाए, क्योंकि मैं इतना महारथी नहीं हूँ। बट आपसे आग्रह कर सकता हूँ कि आपको जहाँ भी कमी दिखती है आप ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं और सुधारने की कोशिश करें। ये यात्रा एक साथ चलनी चाहिए, जिससे हम भी सीखें, आप भी सीखें और आने वाले बच्चे भी। तो ये जो किताब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ। वो है भगवत गीता यथारूप, जिसको मैंने बेंगलोर के इस्कॉन टेम्पल से लिया था। और मैं कोशिश किया था कि देखते हैं कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो शायद 20% 30% समझ सकूं। लेकिन मैं इसको अगर बार बार पढ़ता हूं तो मैं हो सकता है कि इसकी जानकारी ले सकूं और आने वाले बच्चों को, या कहीं अगर बैठते हैं तो इस पर चर्चा कर सकूं। तो आपका साथ ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडु या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला घातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे। ये जो जानकारी है, सबसे पहले समझिए कि ये भाई भाई की कहानी है। तो ये भाई भाई की युद्ध की यात्रा है, आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्प आयु में हो गई, अतः उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु की
पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परम दाता बने। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडु से घृणा और ईर्ष्या करता था। आप इसको समझिए, ये शब्द घृणा और ईर्ष्या, सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या ये हमारे अंदर भी है। एकांत में जाके अगर आप खुद से बातें करेंगे तो दूसरों में जो कमियां दिखती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको अपने अंदर कमियां दिखेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका एकांत में आपसे बात करना, अपने आप को एकांत में जाके देखना। बहुत सरल है किसी और की कमी देखना, किसी और की बुराई करना, लेकिन बहुत कठिन है खुद की कमी देखना और खुद की बुराई करना। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग दूसरों की शिकायत करते हैं उन्हें कोई नहीं पसंद करता। एक वक्त के बाद आप इस चीज़ को समझ जाइए, एक वक्त आने के बाद वैसे लोगों के साथ कोई बैठना नहीं चाहता, वैसे लोगों के साथ कोई अपने बच्चे को नहीं बैठने देने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। घृणा और ईर्ष्या आपको बर्बाद कर सकता है भविष्य में। धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों की सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कुछ सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, अपितु साक्षात परमेश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा पांडु की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधित के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वो धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन, अगर आप समझिए इस चीज़ को कि चतुर आप दूसरों से नहीं खुद से बनिए। एक वक्त आपकी चतुराई पकड़ में आ जाती है। किंतु चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धृत कीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडव की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमार की सभा के मध्य निर्वस्त करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस धृत कीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हो सका। समझने की ज़रूरत है, यहाँ से कुछ भी लेके हम नहीं जाएंगे, यहाँ से ना लेके कुछ आए थे ना लेके जाएं। उस समय कृष्ण स्वयं पांडव पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाते। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को अपनी उतनी ही आतुरता से
ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्हें उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहाँ से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। आपके पास अगर एक अच्छा गुरु है ना, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो आपको दिशा देता है, आपको दिखाता है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, आपको बताता है कि ये रास्ता गलत है या सही है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत ही छोटी उम्र में मेरे शिक्षकों ने मुझे समझ लिया और उन्होंने उस हिसाब से मुझे तराशा। संघर्ष थोड़ा रहा है ज़रूर, लेकिन यात्रा मस्त थी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास एक अच्छा गुरु है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और अपने गुरु की हमेशा इज्जत करें। अगर वक्त मिले तो उनसे मिलने की ज़रूर कोशिश करें। तो ये शुरुआत है। आज मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन यात्रा चलेगी, सीखेंगे, सीखते रहेंगे और कुछ न कुछ नई जानकारी के साथ आप सबसे बातें करेंगे। तो इसे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। नमस्ते।